हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं जो बात करने वाला हूँ वो डीएसएसबी जेल वार्डर का जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, इसके ऊपर मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं किस-किस चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ, वो होगी इसकी कट ऑफ को लेकर के बात करूंगा। कट ऑफ भी ऐसी नहीं, पूरा एनालिसिस करने के बाद मैं हर एक कट ऑफ, इसकी 3 कट ऑफ निकलती हैं। कट ऑफ के बारे में पहले समझ लेते हैं। जैसे आपकी फिजिकल टेस्ट के लिए जो कट ऑफ निकलती है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्ड में बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद आपकी जो ईडोजर की कट ऑफ निकलती है उसके बारे में बात करूंगा, और साथ ही साथ जो आपकी फाइनल नॉर्मलाइज्ड स्कोर की जो कट ऑफ होती है उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर हो जाएगा, उसके लिए उसको लेकर के क्या इंफॉर्मेशन है उसको लेकर के बात करेंगे, और साथ ही साथ आपका जो फिजिकल है वो कब तक होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के बात करने वाला हूँ। देखिए, थोड़ा ना वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा इसलिए होगा क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को एनालिसिस किया है और एक एक अपडेट को आपको जेन्युइन तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको आसानी से मिलती रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आप जो ये सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है इस वैकेंसी को लेकर के। इस ये जो 4/7/2025 को जारी किया गया था, ये नोटिफिकेशन। ठीक है। इसके जो एप्लीकेशन की फॉर्म या एप्लीकेशन फिलिंग प्रोसेस थी वो 8 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो गई थी और 7 अगस्त 2025 को इसकी क्लोजिंग डेट थी। ठीक है। वैकेंसीज का डेटा हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले जो जेल वार्डर की वैकेंसी थी, इसका पोस्ट कोड है आपका 15/25। ठीक है। केवल मेल के लिए ही है ये। दिल्ली प्रिजन मतलब दिल्ली जेल के अंदर ये वैकेंसी होती है। तो टोटल 1676 वैकेंसीज थी। अगर आप कैटेगरी वाइज इसको देखेंगे तो 680 जो 680 वैकेंसीज थी वो यूआर कैटेगरी के अंदर, 452 ओबीसी और एससी के लिए 252, एसटी के लिए 125 और ईडब्ल्यूएस के लिए 167 वैकेंसीज थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा वैकेंसीज का डेटा। अगर हमने पहली वाली वैकेंसी से कंपेयर करें, 2023 में जो वैकेंसी आई थी अगर हम उनसे कंपेयर करें तो लगभग 5 से 6 गुना वैकेंसी ज़्यादा है। 5 से 6 नहीं, थोड़ा और ज़्यादा है लगभग। ठीक है। 6 से 7 गुना है, क्योंकि पहले लगभग आई थिंक 300 से भी कम वैकेंसी थी। लेकिन अब की बार क्या है, थोड़ा वैकेंसी ज़्यादा है और कंपटीशन, कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन भी कम है और आपकी कट ऑफ जो है वो भी गिरने वाली है। ठीक है। वन बाय वन हर चीज़ को लेकर के बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपकी जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस हुई थी उसमें कितने कैटेगरी वाइज फॉर्म फिल हुए हैं। आप यहाँ पर जो सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं डेटा, जो 2025 के अंदर जो फॉर्म फिल हुए थे उसका डेटा है। यहाँ पर यूआर कैटेगरी के लिए आपके जो फॉर्म भरे गए थे वो 17,737, ओबीसी के लिए 22,438, एससी के लिए 40,162 और 11,954 है एसटी कैटेगरी का, और ईडब्ल्यूएस में 16,450 फॉर्म फिल हुए थे इस पोस्ट के लिए। कुल एप्लीकेशन की बात करें तो लगभग 1,61,000 फॉर्म फिल हुए थे। आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी, जो दो कैटेगरी हैं, यूआर कैटेगरी और एससी कैटेगरी, इन दोनों कैटेगरीज में क्या है, थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है। यूआर कैटेगरी के बाद अगर किसी कैटेगरी में कंपटीशन ज़्यादा है तो वो है एससी। तो इन दोनों की कट ऑफ में थोड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा बाकी की जो वैकेंसीज है उनमें। और सबसे कम अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ तो वो ओबीसी कैटेगरी में है अब की बार भी, और ये पिछली बार भी था। इसको चलो देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, जो पिछली बार की कट ऑफ थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले ना हम आपको बता दें, सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं यूआर कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में भी अच्छी खासी वो है, और 1,61,000 के आसपास आपके एप्लीकेशन जो हैं वो फिल हुए हैं। देखिए, अगर हम इस पे पर सीट पर अगर हम देखेंगे कंपटीशन कितना है, तो यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। यूआर कैटेगरी के लिए टोटल 680 पद हैं और
वैकेंसी कितनी है 70,737, सॉरी एप्लीकेंट्स कितने हैं 70,737 और वैकेंसी कितनी है 680। लगभग 104 अप्रोक्सीमेट, लगभग 104 कैंडिडेट्स एक सीट पर दावेदार हैं यूआर कैटेगरी में। ठीक है, वहीं पर हम देखें तो ओबीसी कैटेगरी में लगभग 50, सबसे कम कंपटीशन यहीं पर है, एक सीट पर दावेदार। एससी कैटेगरी में 159 है और एसटी कैटेगरी में 96 बच्चे हैं जो एक सीट पर दावेदार हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 99 बच्चे एक सीट पर दावेदार हैं। टोटल अगर हम एवरेज लगा कर चले तो 97 कैंडिडेट्स एक सीट पर दावेदार हम मान करके चल सकते हैं, अगर हम एवरेज मान करके चलें, सभी कैटेगरीज को इंक्लूड ना करें। सबसे कठिन कंपटीशन एससी कैटेगरी में है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है वो 159 सीट पर एक दावेदार, सॉरी 159 कैंडिडेट्स हैं जो एक सीट पर दावेदार है, जो एससी कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, उसके बाद ओबीसी में सबसे कम कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा और पूरा अगर हम एवरेज लगाएं तो 97 उम्मीदवार हैं या कैंडिडेट्स हम कह सकते हैं एक सीट पर। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे जो 2023 वाली जो जेल वार्डर की 2023 वाली जो जेल वार्डर की वैकेंसी निकली थी, जिसका पोस्ट कोड 113/23 था, इसमें कुल 293 पद थे, मतलब 300 से भी कम पद थे। लेकिन अब की बार पद की संख्या कितनी है, 1676 है। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा है, लगभग 5 से 6 गुना आपको वैकेंसीज में बढ़ोतरी देखने के लिए अब की बार मिली है। यहाँ पर आप देखोगे तो आरटीआई से जो एप्लीकेंट्स की संख्या है, यहाँ पर आप कुल आवेदन देख सकते हैं पर सीट पर कितने दावेदार थे उस समय पर 2023 वाली वैकेंसी में, ये उसका डेटा यहाँ पर दिया गया है। यूआर कैटेगरी में 171 वैकेंसी थी, टोटल वैकेंसीज जो टोटल फॉर्म भरे गए थे 70,277 यूआर कैटेगरी में अंदर, और 410 बच्चे थे एक सीट पर दावेदार यूआर कैटेगरी में। ओबीसी की बात करें तो टोटल 28 सीट थी, 21,794 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने फिल किया था ओबीसी के अंदर, और एक सीट पर लगभग 778 बच्चे थे। एससी के लिए 21 वैकेंसी थी, 39,268 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने फिल किया था एससी कैटेगरी के अंदर, और 1870 एक सीट पर दावेदार थे। पहले भी एससी कैटेगरी के अंदर ज्यादा कंपटीशन था और अब की बार भी ये चीजें ऐसी सेम एज इट इज है, मतलब एससी में ज्यादा ही कंपटीशन है। एसटी की बात करें तो 28 वैकेंसी थी और 12,042 फॉर्म भरे गए थे और 430 कैंडिडेट्स थे पिछली बार एक सीट पर दावेदार। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में टोटल 45 वैकेंसी थी और 13,346 फॉर्म फिल हुए थे, 296 बच्चे थे जो एक सीट पर दावा कर रहे थे। टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेटा दिया गया है, 534 बच्चे थे जो एक सीट पर दावा कर रहे थे। लगभग 1,56,677 फॉर्म फिल हुए थे पिछली बार भी 293 सीट्स पर। अब की बार भी लगभग आप मान करके चलें तो 1,61,000 फॉर्म फिल हुए हैं, तो इतना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में थोड़ा इतना डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिला है, लेकिन सीट में और हम पर सीट पर कंपटीशन देखें तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है अब की बार। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है अब की बार वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ थोड़ा नीचे ही गिरेगी। सारी चीजों की मैंने ऊपर बात कर ली है, 5 से 6 गुना बच्चे हैं जो भरे गए हैं। अब यहाँ पर जो चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ये पिछली बार का 113/23 जो पोस्ट कोड था, जो 2023 वाली वैकेंसी का ये रिजल्ट है सामने। ये रिजल्ट है फिजिकल टेस्ट के लिए। टोटल 293 वैकेंसी थी। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर वैकेंसीज का डेटा देख सकते हैं। 3/23 इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था। ये अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था, यहाँ पर उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। टोटल 62,102 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने टीयर 1, या हम कह सकते हैं एक तरीके से कि जिन्होंने एक सेकेंड, थोड़ा 62,102 कैंडिडेट थे जो एग्जाम जिन लोगों ने दिया था। ठीक है, वहीं पर हम देखें तो टोटल 3,343 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने फिजिकल टेस्ट के लिए कट ऑफ क्लियर किया था। वो जो कट ऑफ गई थी यूआर कैटेगरी के लिए 171.76, ईडब्ल्यूएस के लिए 161.69, ओबीसी के लिए 161.76, एससी के लिए 160.14, एसटी के लिए 140.32 और एक्स सर्विसमैन के लिए 89.42 और एसपी के लिए यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 107.98 इसकी पिछली बार कट ऑफ गई थी। फिजिकल टेस्ट की ये कट ऑफ है। ठीक है, वहीं पर आप देखोगे तो आगे चलेंगे तो हमें एक और कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी जो थी आपकी
ई डोजर वाली कट ऑफ। ई डोजर के लिए जो आपको जो कैंडिडेट चुने गए थे, यहाँ पर आप देखोगे तो एक सेकंड, यहाँ पर डेटा मिलेगा। हाँ, आपको एक चीज यहाँ पर बताता हूँ, 3,343 कैंडिडेट्स में से केवल और केवल 1393 कैंडिडेट्स ही थे जिन्होंने फिजिकल टेस्ट दिया था। लगभग 2,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स फिजिकल टेस्ट के अंदर शामिल नहीं हुए थे, और उनमें से भी केवल 734 कैंडिडेट्स थे जिनका फिजिकल टेस्ट क्लियर हुआ था। ठीक है, कितने कैंडिडेट हो गए? 734। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे कितना कंपटीशन कम होता चला जाता है ई डोज की कट ऑफ के बाद। यहाँ पर आप देखोगे तो उसके बाद आप यहाँ पर जो सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक सेकंड, यहाँ पर देखोगे तो ये ई डोज की कट ऑफ को लेकर के यहाँ पर चीजें हैं। ये ई डोसी की कट ऑफ में अगर आप देखोगे तो ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको, 2-2, 3-3, 4-4 नंबर का ही डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। टोटल 660 कैंडिडेट्स थे जो ई डोसी की कट ऑफ के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए थे। यूआर कैटेगरी से 346, ईडब्ल्यूएस से 94, ओबीसी से 51, एससी से 21, एसटी से 58 और एक्स सर्विसमैन से 58 और स्पोर्ट्स पर्सन से 32 कैंडिडेट्स थे जो शॉर्टलिस्टेड होते ई डोजर की कट ऑफ के लिए। वहीं पर हम कट ऑफ की बात करें ई डोजर की तो 173.90 यूआर के लिए, 164.93 ईडब्ल्यूएस के लिए, 161.89 ओबीसी के लिए, 161.03 एससी के लिए और एसटी के लिए 140.59 एसटी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 100 और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 113.82 इसकी कट ऑफ गई थी पिछली बार ई डोजर के लिए। ये होगी ई डोजर की कट ऑफ। उसके बाद अगर हम देखें आगे चलेंगे तो हमें ये चीज देखने के लिए मिलेगी जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में कितना डिफरेंस देखने के लिए मिला था। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की कट ऑफ है जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये आप सामने देखेंगे तो टोटल 293 जो कैंडिडेट थे जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, उसमें आप देखोगे तो उसकी कट ऑफ में कितना डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। ये आप देखोगे यहाँ पर, एक सेकंड, हाँ, ये आप देख सकते हैं जो फाइनल कट ऑफ थी ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर था। पिछली बार नॉर्मलाइज्ड स्कोर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिला था, 20-20, 25-25 नंबर का डिफरेंस देखने के लिए मिला था, जो अब की बार भी आपको नॉर्मलाइजेशन में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि देखिए कैंडिडेट्स तो उतने ही हैं, एग्ज़ाम देने वाले भी पिछली बार 1 लाख आई थिंक 50-55 हज़ार के आसपास फॉर्म फिल हुए थे, और जो कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो भी लगभग 62,000 के आसपास था। और अब की बार अगर हम देखें तो अब की बार भी आंकड़ा वही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, 3 से 4 हज़ार का डिफरेंस है। लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है वो अब की बार भी लगभग 64,000 के आसपास, 63-64 हज़ार के आसपास ही एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर था, मतलब फाइनल कट ऑफ थी। यूआर कैटेगरी के लिए जो 182.03 गई थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 176.79, ओबीसी के लिए 175.57 और एससी के लिए 162.69, एसटी के लिए 152.99, एक्स सर्विसमैन के लिए 114.70 और एसपी के लिए 139.59। इस जो पिछली बार कट ऑफ हुई थी, लेकिन इस बार इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हम 1676 वैकेंसीज की अगर हम बात करें, अगर हम उन्हें कंपेयर करें 293 वैकेंसीज थे, तो लगभग 5 से 6 गुना वैकेंसीज है, और अब की बार कट ऑफ इतना हाई नहीं जाएगा। उसको लेकर के हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप सामने जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन सारी चीजों को अगर हम लेकर के चलें, ये वेटिंग पैनलिस्ट की कट ऑफ थी, अगर आप सामने ये जो देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम आगे चलें तो आपको ना ये एक कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी जो फाइनल नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ रहेगी। ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो अब की बार जो फिजिकल टेस्ट के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है वो अराउंड, अगर आपके 100, एक सेकेंड, 115 से 120 के आसपास बन रहे हैं नंबर, तो आप अपने फिजिकल टेस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। 115 से 20 नंबर ही जाएगा, या इससे 1-2 नंबर और फालतू हो सकता है, बट इससे ज़्यादा आपकी फिजिकल टेस्ट के लिए कट ऑफ नहीं जाने वाली है। ठीक है, वहीं पर हम देखें इसकी ई डोजर की कट ऑफ, तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है आपको, 3-3, 4-4 या 5-5 नंबर का, आप इसे मान करके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसके नॉर्मलाइज या फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो उसमें कितना डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, उसकी अगर हम बात करें तो फाइनल जो नॉर्मलाइज्ड आपकी कट ऑफ होगी यूआर कैटेगरी के लिए आपकी 150 के अराउंड होगी। क्यों होगी?
क्योंकि अब की बार वैकेंसीज भी कम है, सॉरी वैकेंसीज ज़्यादा है और उतने ही कैंडिडेट्स हैं, तो आप 150 के अराउंड मान करके चल सकते हैं। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम है, इससे कम भी जा सकती है, इससे कम भी हो सकता है। 145 टू 150 के आसपास आप अपनी यूआर कैटेगरी के लिए मान करके चल सकते हैं। ओबीसी की लिए बात करें तो ओबीसी में अब की बार कंपटीशन इतना नहीं है, फॉर्म भी कम भरे गए हैं और वैकेंसीज उस लेवल की नहीं, उस लेवल से भी ज़्यादा है, मतलब जिस जिस हिसाब से पहले थी। तो अब की बार आप 125 के अराउंड आप ओबीसी की कट ऑफ को लेकर के चल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो आपकी फाइनल नॉर्मलाइज कट ऑफ रहेगी वो 135 से लेकर के 140 के आसपास रहने वाली है। ठीक है, एससी की बात करें तो एससी की कट ऑफ हो सकता है 130 के अराउंड रहे, इसे आप मान करके चलिए थोड़ा ज्यादा ही 130 टू 135 के आसपास ही मान करके चलिए, क्योंकि इसमें अब की बार जो कंपटीशन है पहले की तरह है और अब की बार भी कंपटीशन इसमें ज्यादा ही है, तो आप इसका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो 130 टू 135 के आसपास मान करके चल सकते हैं। वहीं पर एसटी की कट ऑफ की बात करें तो एसटी की जो कट ऑफ है वो आपको 125 से 130 के आसपास ही देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फाइनल नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ को लेकर के बात। अब बात कर लेते हैं आपकी, मैंने आपको कट ऑफ को लेकर के पूरा डेटा दे दिया है। वहीं पर हम जो बाकी की चीजें हैं उनके ऊपर अगर हम बात करें, जैसे इसका रिजल्ट, जो फिजिकल टेस्ट वाला रिजल्ट है वो आपको कब तक देखने के लिए मिलेगा? फिजिकल टेस्ट वाला जो रिजल्ट है वो आपको जल्द ही अप्रैल की समथिंग में देखने के लिए मिल जाएगा। अप्रैल की समथिंग मतलब कहने का ये है, अप्रैल के हो सकता है मिड अप्रैल के आसपास आ जाए, या हो सकता है आपको लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि आपको मिड अप्रैल के आसपास ही इसका रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो अप्रैल में कंफर्म है, अप्रैल में इसका रिजल्ट आ जाना है। हो सकता है वीक लास्ट वीक में चला जाए, या हो सकता है मिड अप्रैल के आसपास आपको देखने के लिए इसका रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, वहीं पर हम इसके फिजिकल की बात करें, फिजिकल कब होगा? फिजिकल आपको इसके लगभग 2 से ढाई महीने आप मान करके चल सकते हैं। आपका अप्रैल में रिजल्ट आएगा तो मई जून जुलाई, जुलाई के आसपास आप इसका फिजिकल मान करके चलिए। कब होगा इसका? जुलाई के आसपास आपका फिजिकल होने के संभावना है, होने की चांसेस हैं। आप जुलाई मान करके चल सकते हैं। आपका रिजल्ट अप्रैल में तो आ ही जाएगा फिजिकल टेस्ट वाला, लेकिन आपको जो फिजिकल होगा वो आप जुलाई मान करके चल सकते हैं। 2 से ढाई महीने का ये एवरेज टाइम देता है डीएसएसबी, हर बार का यही है, मतलब हर बार का जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है वो इतना ही होता है, 2 से ढाई महीने। तो आपका जुलाई में फिजिकल मान करके चल सकते हैं आप। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। ये सारी चीज़ों के ऊपर मैंने बात कर ली, चाहे वो कट ऑफ हो, रिजल्ट को लेकर के हो या फिजिकल को लेकर के हो। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेरी है या आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यही थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।